अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डराता है और बच्चे इतना ज्यादा डर जाते हैं अकाउंटेंसी से कि ये पेपर छोड़ने का सोचते हैं सीयूटी एग्जाम में। लेकिन अब क्या हो गया है, आपके लिए अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है। अगर आपको अपने ड्रीम कोर्स में पहुंचना है, ड्रीम यूनिवर्सिटीज में, बहुत जगह पर अकाउंटेंसी मैंडेटरी कर दिया गया है सीयूटी 2027 एग्जाम के लिए। तो आपको अकाउंटेंसी पढ़ना तो पढ़ना है, अब उसमें एक अच्छा स्कोर भी लाना है अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या देने वाला हूं, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है सीयूटी एग्जाम में। शर्त यह है कि आप उस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल शिद्दत के साथ फॉलो करोगे। तो अगले 10 मिनट आप मुझे दो और आपकी अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी मैं आपको ऐसी दूंगा जो आपने फॉलो कर ली तो अच्छी रैंक तो आएगी आएगी यार, ड्रीम कॉलेज में भी पहुंच जाओगे। समझे बात को? तो चलो शुरू करते हैं। आपको पता है कि अकाउंटेंसी में आपके पास 3 बुक्स होती है, ठीक है। आपके पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आपके पास चॉइस होती है। मैं यहां पर जो स्ट्रैटेजी आपको प्रेजेंट करने वाला हूं वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करने वाला हूं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही रेयरली चूज किया जाता है। इसलिए अगर आप बोलोगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की भी स्ट्रैटेजी चाहिए आपको तो कमेंट में मुझे बता देना। मैं यहां पर आपकी 2 स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके आपकी एक फाइनल मास्टर स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। स्ट्रैटेजी क्या है? टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं, ताकि आप अपनी ड्रीम रैंक ला सको और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सको। टाइम बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब क्या है? तो टाइम बेस्ड में मैं क्या करने वाला हूं, आपका टाइम एलोकेट करूंगा जो आपको देना है हर सब आपकी बुक को और हर एक टॉपिक को। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी में क्या करने वाला हूं, मैं सिंपली आपको यह बताऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम देना है अकाउंटेंसी में। समझे? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके फेजेस की, कि आपके पास आने वाले मंथ्स को कैसे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे जून से लेके अगस्त तक। यहां पर आपने अब बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे, सारे बेसिक्स आपको कवर करने हैं, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, चाहे हो आप एक फ्रेशर। ओके, उसके बाद सितंबर से लेके नवंबर तक का टाइम, इसमें क्या होगा, देखो अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको यहां पर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में कोई टेंशन लेनी नहीं है। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट नहीं हो तो आपके सामने बोर्ड एग्जाम का यहां पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा सितंबर में, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, फिर प्री बोर्ड्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, ये सब होगा। और फाइनली आपके पास दिसंबर से मार्च का टाइम होगा जहां पर आपके पास फुल फ्लेजेड आपको बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, साथ ही साथ में सीयूटी की भी। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, अब डेज एलोकेट करूंगा मैं। देखो, तो बुक 1 को जो पार्टनरशिप है उसे आप 38 डेज दोगे कॉन्सेप्ट मास्टरी के लिए, बुक 2 को आप दोगे 20 डेज और बुक 3 को दोगे आप 18 डेज। सबसे कम टाइम हम इसमें देंगे, ऑल्दो इसका सिलेबस ज्यादा है, लेकिन यहां से सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से भी। तो इतनी ज्यादा वेटेज आपको देने की जरूरत नहीं है, 18 डेज इज सफिशिएंट। उसके बाद सिंपली आपको रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इतना टाइम आपको चाहिए। टोटल कितने डेज चाहिए? 76 टोटल डेज चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। और देखो यहां पर आप चाहे फ्रेशर हो, चाहे हो आप ड्रॉपर, आपको एक चीज याद रखनी होगी, आपको ये 76 डेज देने ही देने हैं। ड्रॉपर स्टूडेंट मैं तुमसे ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि तुम बोलोगे हमें तो आता है, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, 76 डेज क्यों दे, हम तो 30 डेज में कवर करेंगे। नहीं, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, अपने आप को ऐसे मान के चलो जैसे तुम फ्रेशर हो और फ्रेशर की तरह पढ़ाई करना, तभी तुम्हारे एक अच्छा स्कोर आएगा। समझे बात को? आगे चलो। अब देखो, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को देने हैं 9 डेज। 9 डेज में आप क्या क्या कवर कर रहे होगे? यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स, उसके अलावा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छे से टाइम देना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना, क्योंकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी यहां पर साथ में हो जाएगी। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो हर एक कॉन्सेप्ट का कम से कम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। वजह उसकी यह है कि आपको क्वेश्चन का फ्लो समझ में आएगा और एमसीक्यू सॉल्व करने में आपकी हेल्प होगी। समझे बात को? फिर आपको 4 डेज देने हैं गुडविल को। गुडविल चैप्टर छोटा चैप्टर है, छोटे छोटे मेथड्स है, फिर भी आप 4 डेज दीजिएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सॉल्व करो। ड्रॉपर स्टूडेंट्स मैं आपसे भी बोल रहा हूं, बोर्ड एग्जाम नहीं है, डजंट मैटर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना ताकि आपको क्वेश्चन का फ्लो समझ में आए। कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं यहां पर हम पहले 76 डेज में, और 38 डेज में हम यहां पर पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। फिर अगर आप ब्रेक लेना चाहो तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो और रिवाइज कर सकते हो आपके पहले 2 चैप्टर्स, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स आपके यहां पर बेस बनेंगे। फिर
आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका चैप्टर है उसे 3 डेज देने हैं। उसमें आप पढ़ोगे अलग अलग टाइप के रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आप पढ़ोगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसे आपको 10 डेज देने हैं। यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट, आपके और अलग अलग टॉपिक्स है वो सारे आपको कवर करने हैं। फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक दिन तो पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट को देना, यहां पर एक दिन पूरा आप देना पार्टनर्स लोन अकाउंट को, और एक दिन देना इस चैप्टर के बेसिक्स को। फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी सेम चीज, कैपिटल एडजस्टमेंट्स आपको यहां पर पढ़नी है, पार्टनर्स एग्जीक्यूशनर्स अकाउंट पढ़ना है, और बचे कुछ टॉपिक्स जैसे बेसिक्स आपके हो गए कुछ वो पढ़ने हैं। सेक्शन 37 भी यहां पर जरूर पढ़िएगा। फिर फाइनली हम बात करते हैं 6 डेज इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 6 डेज क्यों बोल रहा हूं? 3 दिन तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट को समझने के लिए आप डेडिकेट करना। यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, एमसीक्यूज भी सॉल्व करना, मिस मत करना उन्हें। फिर आखिरी के 3 दिन आप जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करने में डिवोट करना। ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो 6 दिन आप जरूर देना। क्लास 12 के स्टूडेंट्स प्लस सीयूटी अगर आप दे रहे हो तो, और अगर आप ड्रॉपर हो तब भी आपको 6 डेज देने हैं। आपको मैं बता रहा हूं ये 38 डेज पार्टनरशिप को दे दिए ना, तो पार्टनरशिप आपकी बुलेट प्रूफ हो जाएगी, और नींद में भी उठा के मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लेना, आप उसका आंसर दे पाओगे। समझे बात को? फिर मैं बात करता हूं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की। यहां पर सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पास शेयर कैपिटल चैप्टर। अकाउंट्स में क्लास 12 में सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत सारे मार्क्स है। तो 15 डेज आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को देना है, 5 दिन आपको देने हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स को। 15 दिन में आप कैसे पढ़ाई करोगे? प्रो राटा को कम से कम 5 दिन देना, शेयर फॉर फ्यूचर, रिशू और कैपिटल रिजर्व को कम से कम 5 दिन देना, और बाकी 5 दिन आप यहां पर बच्चे कुछ टॉपिक्स के लिए देंगे। यहां पर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स की बात करूं तो आपके पास मेजरली 5 मेन टॉपिक्स है: कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, परचेज कंसिडरेशन, और बाकी बेसिक्स आपके पास इशू ऑफ डिबेंचर्स के। वो एक एक दिन बांट लेना, आपका 20 दिन में पूरा शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपकी 12th की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और सीयूटी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। फाइनली हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगेन आपके पास क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आपको 2 दिन देने हैं, फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको 1 दिन देना है। और देखो, अगर आप चाहो तो 1 दिन और बढ़ा सकते हो, इसलिए मैंने यहां पर या तो ऐसे दिखा दिया या ऐसे दिखा दिया। 1 दिन और बढ़ा लेना अगर आपको जरूरत लगती है, तो 18 की जगह आपके 19 डेज हो जाओगे। नहीं बढ़ाओगे तो ये हटा देना, यहां पर रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं ये हटा भी देता हूं अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते, और बढ़ाओगे तो बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है जी, समझे बात को? आगे देखते हैं। फिर हमारे पास क्या है? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को आप 2 दिन दोगे, 1 दिन पढ़ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, 1 दिन पढ़ना कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। फिर आप पढ़ोगे 5 दिन रेशियो एनालिसिस को, और 8 दिन पढ़ना कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जिसमें आप इन्वेस्टिंग को 3 दिन दोगे, 2 दिन दोगे ऑपरेटिंग को, 2 दिन दोगे फाइनेंसिंग को, और 1 दिन दोगे फुल प्रिपरेशन को। ठीक है जी, तो ये आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो गई। अब अगर मैं डे वाइज आपको बताऊं हर एक चैप्टर की एलोकेशन, तो कैसे होगा? ये पूरी एक आपके सामने मैंने समरी प्रेजेंट कर दी। 9 डेज पार्टनरशिप को, फंडामेंटल्स, फिर आपके पास है एडमिशन ऑफ पार्टनर को 10 डेज, गुडविल को 4 दिन, आपके पास डिसोल्यूशन को 6 दिन, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को 8 दिन, आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3 दिन, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज को 2 दिन, डेथ ऑफ अ पार्टनर को 3 दिन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 1 दिन, बढ़ाना चाहो तो 1 दिन बढ़ा लेना, और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को 3 दिन। हाँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर यहां पर अगर कंबाइन करना चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, और शेयर कैपिटल को 15 दिन देने, और आपको डिबेंचर्स को 5 दिन देने हैं। ठीक है, अब एक फाइनल समरी आपको बता देता हूं। फाइनल समरी क्या है आपकी? देखो, आपको 76 डेज जो देने हैं वो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को देखने हैं। उसके बाद का जो टाइम है ना, आपको सारा रिवीजन और मास्टरी का जो आने वाले डेज है वो आपको ऐसे एलोकेट करने हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहां पर ज्यादा कर रहे हो, वहां पर आप फोकस कर रहे हो अपनी पढ़ाई पर, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग पर, अपने रिविजन पर। वो चीज अगर आपने कर ली तो प्रिपरेशन आपकी पक्की हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने आपको डाउट्स आएंगे, डाउट्स भी आपको सॉल्व करवाने हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि आपके मन में जो डाउट आ रहे हैं उनका आंसर आपको कहां से मिलेगा? तो यहां पर आपको मेंटरशिप और गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सही मेंटरशिप और सही गाइडेंस अगर आपको नहीं मिली तो आपका सीयूटी एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन भी बता रहा हूं कि आप सही मेंटरशिप और सही गाइडेंस हमारे थ्रू जुड़कर ले सकते हो। कैसे? वो देखिएगा। आप अड्डा 24 वेबसाइट पर जाओगे, यहां पर आपको सर्च करना है सीयूटी महापैक। सीयूटी महापैक आपने सर्च करा, ठीक है जी। देखो, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली कॉमर्स का देखोगे। आपके सामने
ये बैच है, इसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, ई बुक्स मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको यहां पर पीवाईपी बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट, मतलब बहुत सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए फुल फ्लेजेड एक बंडल बनेगा सीयूटी की प्रिपरेशन का। ठीक है जी, तो यहां पे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करोगे, कोड लगाना RA007, अप्लाई किया आपने, और आपका कोर्स ये सस्ता हो जाएगा और मेरी मेंटरशिप आपको जरूर मिलेगी अकाउंटेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में कुछ करना है जिंदगी में तो आप ये कोर्स जरूर ले। कोड याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। देखो कोड क्या है, RA007। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, तो ऋषभ अग्रवाल से RA, और 007 क्या भाई, मैं खुद को अकाउंटेंसी का जेम्स बॉन्ड बोलता हूं। जेम्स बॉन्ड का कोड भी 007, तुम्हारे भाई का भी। ठीक है, तो इस तरह से आप एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आगे कर सकते हो। ठीक है जी बच्चों, थैंक यू सो मच। मेरे को कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर आप चाहते हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की भी वीडियो है तो मुझे बता देना कमेंट में। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।